हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक में से पृथ्वी है हमारा आवास का फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी। देखिए, अच्छे से समझते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। मतलब क्या समझाना चाहते हैं कि आसमान के अंदर जो तारे होते हैं वो जैसे निकलते हैं तो थोड़ा धुंधले दिखाई देते हैं। जब सूर्यास्त पूरी तरह हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, तो तारों की रोशनी जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब कुछ तारे तो ज़्यादा चमक रहे हैं और कुछ की जो टिमटिमाहट यानी जो चमकीलापन है वो बहुत ही अलग होता है अन्य यानी औरों की बजाय। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ तारे बिना किसी टिमटिमाहट के एक चंद्रमा की तरह ही चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये चमकीली वस्तुएं किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? तारों की तरफ। ठीक है, और प्रतिदिन चंद्रमा, प्रतिदिन मीन्स हर रोज हम चंद्रमा चांद को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कौन भाई? अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता। जो चंद्रमा है वो हमें हर रोज अलग अलग आकार यानी उसका जो साइज होता है वो कभी छोटा दिखाई देता है तो कभी हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। क्या कह रहे हैं कि हम महीने में दिन हो गए 30 और फिर 31 भी होते हैं, तो कहता है कि जब पूर्ण चंद्रमा की जो रात होती है, चांद अपने पूरे आकार में होता है, वो उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा होती है। उसको पूर्ण चंद्रमा वाली भी रात बोलते हैं हम। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे देख नहीं सकते। यानी 15 दिन के बाद हम पूरे चांद को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जैसे जैसे पूर्णिमा के दिन काउंटिंग 1 2 शुरू हो जाती है तो चांद अपने साइज से कम दिखाई देने लगता हमें प्रतिदिन। ठीक है, जैसे कि आज कम है, फिर कम है, फिर कम है, फिर नेक्स्ट जो 15 दिन आते हैं उस दिन चांद हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, जैसे कि यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जिस दिन चांद हमें नहीं दिखाई देता उस दिन अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी, जिस दिन आसमान साफ होगा और वो रात अमावस्या की होगी तो आपको चांद दिखाई नहीं देगा। ध्यान से देखना अच्छी तरह से, चांद उस दिन दिखाई हमें नहीं देगा। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। क्या कहना चाह रहा है कि
हमें हैरानी नहीं होती क्या इस बात पर कि दिन के समय जो चांद हैं, तारे हैं, वो हमें दिन के समय दिखाई नहीं देते। किस लिए दिखाई नहीं देते? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत ही तेज होता है, जिसके कारण हमें जो आसमान के अंदर जो चमकती हुई चीज़ें हैं जैसे चांद है, तारे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि हमें दिन में चांद और तारे दिखाई नहीं देते। ठीक है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कह रहा है कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय चमकती हैं, ठीक है, रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए, रात के समय की बात की है तो रात के समय सूर्य जो हमारा अस्त हो जाता है, चंद्रमा और बाकी जो हमारे तारे हैं, ठीक है, जो सप्तऋषि हैं, जो सप्त तारों का समूह है, वो चमकता है। बाकी जितनी भी आसमान के अंदर चमकीली वस्तुएं होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं, उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब डेफिनेशन ये भी बन जाएगी कि खगोलीय पिंड होते क्या, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा कुछ गर्म होते हैं। कुछ जो खगोलीय पिंड है, ठीक है, वो बहुत बड़े आकार के होते हैं या फिर गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, जो खगोलीय पिंड हैं वो किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। मीन्स क्या कह रहे हैं कि इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा, ऊष्मा मीन्स जो एक गर्माहट होती है वो इन तारों के पास खुद की होते हैं, खगोलीय पिंडों के पास अपनी होती हैं, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यानी ये ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी क्या है? एक तारा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।